सभी प्रेम से बोलो राम राम। राम जी का भजन कर लो, जगत में यूं ही कार्य चलता रहेगा। एक बार जाम्बेश्वर जी महाराज विराजमान रहे हैं। उस समय में एक चारण जाति की स्त्री जाम्बो जी के पास में आई और गले की आंसली, बज्रकंठी और गहना ला करके खोल के जाम्बा जी के भेंट करते हुए बोली, बोले हे गुरुदेव, हमने आपकी सत्संग सुनी है, आप हमारे सदगुरुदेव महाराज हैं। आप मेरे को एक ऊंट दिलवा दो, इनके बदले ऊंट दिलवा दो क्या, जिसके ऊपर बाजे रख करके यश गाया करूंगी। जिनके ऊपर बाजा रखूं क्या, मैं तरह तरह का गाने के बाजे रखूंगी और फिर यश गाया करूंगी, लोगों को जगाऊंगी क्या। कृपा करके दया करके मेरे ये व्यवस्था कर दो। तब जाम्बा जी महाराज ने कहा, देख भाई, ऊंट दिलवा दूं और फिर तुम ऊंट पे चढ़ करके गाया बजाया करेगी, लेकिन ये तो सार दिखाई नहीं दे रहा है। गाना बजाना अलग चीज है और भजन करना अलग चीज है। साधना में तलीन होना ये अलग चीज है। लोगों के सामने तरह तरह का प्रदर्शन करके और फिर जगाना, तो लोग समझेंगे कि ये तो महान हस्ती बन गए। और मैंने तुमको जो उपदेश दिया है, मंत्र दीक्षा दी है, इनसे ऊर्जा तो मिलेगी, शक्ति तो मिलेगी। उस शक्ति का प्रयोग तुम करोगी मान बढ़ाई में, प्रतिष्ठा में, और फिर तुम ऊंट पे चढ़ने के बाद में इतना उछाले चढ़ जाओगी कि लोग खुशामद करने वाले आएंगे, वाह भाई जी क्या बात है, आप तो बहुत बड़े बन गए, बहुत बड़ी हस्ती हो गए। फिर आप ऊंट पर बाजा रख करके इधर उधर जाओगे तो लोग तुम्हारे पास में भीड़ होंगी। तो लोग बोलेंगे कि देखो महाराज के पास में 10-20 एक भगत हैं और भाई जी के पास में देखो हजारों लोग हैं, भाई जी तो कोई बहुत बड़ी हस्ती है गए। और जिस कार्य के लिए मैं संसार में आया हूँ, जीवों को जगाने के लिए, और जो वास्तविक बात बताने के लिए आया हूं, उस बात को लोग समझ नहीं पाएंगे। और तुम्हारी बाहर की जो प्रदर्शन शैली है उनमें उलझ जाएंगे। गाना बजाना बाजे पर ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों को इसी में उलझा देना और यही समझ लेना कि ये गाना बजाना ही भजन है, तो ये तो बहुत बड़ी भूल है। और इसी में उनका जो समय बर्बाद हो जाएगा और लोग बेचारे वास्तविक जो चीज को पाना वो नहीं पाएंगे, केवल इस बाहरी प्रदर्शन को भजन समझ करके भूल जाएंगे और उनके दोषी तुम फिर ठहराई जाओगी। इसलिए भाई जी ऐसा काम मत करो। वास्तविक बाजा क्या मैं बताता हूं। ओम जिहि के सार असारु पार उपारु थाग अथागुम उमंग्या समागुम ते सरवर कितनी रुम बाजा लो भल बाजा लो बाजा दोई गहेरुम। बोले जम्बेश्वर भगवान की। हे भाई जी, जन सामान्य लोग परम तत्व का लाभ ले नहीं सकते। सामान्य लोग है जी का लाभ नहीं ले सके। परम तत्व लोग उनका पार नहीं पा सकते तथा था भी नहीं ली जा सकती। सामान्य लोग है बेचारा, वे लोग पुण्य बिना बीच में अटक जाए। परम तत्व को वही जान सकते हैं जिनके हृदय में आत्म तत्व के प्रति उमंग है, जिनको मोक्ष पाने की चाहना है ना, वो परम तत्व की तरफ जाए। हे भाई जी ऐसा नाटक मत करो, इनसे फिर लोग तुम्हें सती कहने लगेंगे। अरे भैया तो सती बन गए, और संसार में ऐसी सतियां बनने से कोई लाभ नहीं है। फिर तो थोड़ा दिनों के बाद में तुम 2-4 दिन अंजल छोड़ो और फिर दूसरी चीजें खाओ, तो लोग कह रहे एन जड़ा तो मोटा सती कोई नहीं है गए, ये तो मानतम सती वेगा गए, दुनिया री महान हस्ती बन गया गए। फिर ते दुनिया के उछाल चढ़ियोड़ा मान बढ़ाई में
और लोगों ने केवड़ा कई कई बातां कई कई तरह रा गाता बजाता भेरू पूजा और पितृ पूजा और फूलड़ा टाँक और फिर लोग ये जो उड़ जाएंगे इसमें। और वास्तव में देखो कि झूठी सत्यां ऐसी भी होती है जी 4-5 दिन 20 दिन अंजल नहीं लेवे, दुनिया ने बताए देवे कि वास्तव में है तो महान सत्यां है, कुछ भी खावे पिए को नहीं। और मैं वे ड्राई फ्रूट और नाना प्रकार की चीज़ें खाई खुआ रह जावे, फिर बोले कि हम तो कुछ भी नहीं खाते हैं, अन्न तो खावा ही को नहीं। और लोग होचे कि वास्तव में ने की नहीं खायो भाई, ये तो भूखा है, एना कहने सत्ता आई गो गए। और कई की सत्यां ऐसी भी देखी जी कोका कोला पिए, लिमका पिए। अरे जिन्हें बाबा रामदेव बतायो कि टॉयलेट क्लीनर है और बात सत्य कह कि मैं तो की नहीं अंजल की नहीं खावा खाई लावना लिमका लिया हो गए। टॉयलेट क्लीनर बताया कोका कोला को और लिमका को, और उसको पी करके और सती बने हुए हैं कलयुग में। कई सत्यां ऐसी देखी जिकी झूठी सत्यां बनियोड़ी जिकी है जी को कहे मैं तो अन्न जल के नहीं खावा पर चाय लियो। अरे चाय ने छुड़ायो महात्मा लोग बिरही संप्रदाय के संतों ने तो चाय को आश्रम में नहीं आने दिया, हाथ भी नहीं लगाने दिया, और वह बोले चाय लियो। तो ऐसे सत्यां उछाल चढ़ जावे और लोगों ने फिर भटकाता रहे, दूसरे संतों पर टोंट मारता रहे। जना भाई जी थे थोड़ा दिनार बाद महीने गाँव बजाओ जना लोग आए महिमा करी थाणी, और थे पची इतना उछाल चढ़िया ऊँट में चढ़िया भाद्र महीने थाना ओ भाव बनी के मैं जू हूँ जी की। और फिर है जी का जीव है नहीं ए जीव मार तक पुगे को नहीं, और जी कार्य के लिए मैं संसार में आया हूँ, वे काम में ते उलझन कर दे हो बीच में बाधा डालो दे। तो भाई जी वो अफंड मत करो, और ढोंग है फालतू रो मत करो। गाना बजाना वास्तविक कहीं है, सुनो अनेक प्रकार के बाजे होते हुए भी विशेष रूप से ज्ञान और वैराग रूपी दो गंभीर बाजा है। सबों श्रेष्ठ बाजा कहीं है ज्ञान और वैरागरा बाजा। ए बाजा नहीं मिलिया तो ये बाड़ला बाजा भाई जी ये केवल मात्र दिखावा रह जियाला, ढोंग रह जियाला, अपंड रह जियाला। उलझाड़ में मत पड़ो भाई जी, ते अबारी कहनो मान लो हाथ जोड़ के हूँ थाने, और बीच में मन दलाल बनाओ कि ए गहना ले लो और ए बेच दीजिए और ऊँट दिलाई दीजिए। कई लोग बोले कारा दिलाई दे, ए चीज़ां दिलाई दे, वो दिलाई देवा। ए बिचरे महीने है भाई जी मैं दलाल नहीं बनता हूँ, थे क्यों जी मैं करूँ कि मैं क्यों जी थाने करना है। भाई जी बैठा बैठा होने अगला है चारण भाई जी। और पछे भाद्र महीने थे सती बणियोड़ा जन थाने में चमचा हाथ फिरनाला चमचियां वे आसन लिया फिरी ने भाईसा आएगा सा माने तो रहा भाईसा फिर सबार महीने ऊंचा बैठे फिर भाद्र महीने भाषण दे फिर टोंट मारी दूजोड़ा बेने भणे जिकारी तो महिमा करी कि ए साधु भोला भाड़ा यार चौका है, नहीं बने जिकारी काट करन जाए, नहीं बने जिकार वह उल्टा सीधा बोलन जाए। ऐसी सत्यां भी देखी, नहीं बने के ए साधु अपन कामरा नहीं बने तो ऐसी फड़ी करन जाए। और बने जिकारी महिमा करी वो बोले भोलो ही वो की मत जानो तो कहे कि ओ भोला भाड़ा है वो जाने कोनी की ए तो त्यागी है, एने जी को लाडली बातां आवे को नहीं, यूँ महिमा करन भगवान बनाई जाते रही। तो मारवाड़ी में कहावत है कि ऊंदरो महिमा करे टिल्लोड़ी री और टिल्लोड़ो महिमा करे ऊंदरा री, इनसे मोक्ष होने वाली नहीं है भाई जी। इन तरह थे और ढोंग मत करो। असली बाजो है ज्ञान वैराग, बिने अपनाओ, बिने नहीं अपनाओ तब तक भाई जी ये मोक्ष मिलने वाली चीज़ा नहीं है। भाई जी ने हम जावना हरू क्रिया जामा जी महाराज कियो भाई जी जी का बारला संसार रहा जी का प्रदर्शन है ना, इन प्रदर्शन में मत उड़ जाओ। कई लोग है गा बजा करके इतना उछाले चढ़ जावे वे भगवान नहीं मानना बंद कर दे, वे गीता भागवतरी आलोचना शुरू कर दे, वे आप रे गाना बजाना रे कारणों सोचे कि माँ खुदा खुद ही माँ बनगा के माने वो गाना बजानो आएगो जो माँ तो अब भगवान खुद ही जाएंगे, ऐसा मान ले वे अपना आपने। और इतना वे अहंकार मैंने चाले। और दुनिया भी एड़ी है, ज़्यादातर दुनिया भी है जिको गाने बजाना वाला ना भगवान समझ ले कि हाँ एज बे 4 गाना बजाना आएगा 2 रागा आएगी जना समझ ले कि ए तो बस भगवान बनगा। लाडला तो साधु कहीं है, लाडला तो की नहीं है, जबकि राम राम करनाला भजन करनाला सीधा साधा वह और नम्रता वाला वह। और एक बात फिर बताऊँ ए जिका पेटी माते और अन्य जो लोगों ने उल्लू बनाने वाला ज़्यादातर बड़ा चालाक लुच्चा विया करे, बड़ी चालाकियाँ बड़ी डेढ़ होशियारियाँ मैडम इन्हें, और इतनी होशियारियाँ भरी रहे कि
ना पूछो बातें बहुत खतरनाक बना मैंने चालाकियां रहे। हाँ, ये इस पे जरूर मनोरंजन है, इस पे जरूर जो है साधना में हल्की सी कीर्तन में है जो सहायता मिले, लेकिन प्राय प्राय बाहरी साधन के कारणों लोग इनमें उलझ परार भितरो साधन छोड़ देवे। भितरो साधन छोड़े जना वे जो पापरा दोषी व्या करे, पापरा भागीदार हुए। कई वैराग लेकर के निकले और गाना बजाना सीखे तो गांव के गांव ला पीछे दौड़े, लेकिन ईश्वर के ज्ञान वैराग में गहराई में नहीं गए तो वे खाली के खाली रह गए आखिरी तक, बस केवल रागों के कारण से। जबकि संतदास जी महाराज क्यों बिना प्रेम रिजे नहीं गया राग 36, पकड़ प्रेम हरि नाम सु मिले बिस्वा 20। हरि रा नामो प्रेम पकड़ ले वे राम जी के नामों तो बिस्वा 20 राम जी मिल ही गए। और बारू ये दिखा देवे ए भाई जी तेरे तेरे रहते गाओ बाजा माते तेरे तेरे नाटक करो और ऊंट माते छड़ो और बजे अहंकार ऊंट मां चढ़गा थान माई कौन दिखा। और मैं जिका ध्यान भजन कराऊँ नास्ते संसार में आया हूँ, कल्याण कराऊँ नास्ते आया हूँ मैं, बेरू आड़ में दे दे होते हैं लोगों ने। तो ऐसे में जाम्बा जी महाराज और समझाया, ये कण बाजे नीर बरसे दूजे माई बिरोलत कीरू, जी के सार असारो पार उपार थाग अथाग उमंग्या समाधु गैर गंभीर। बोले जाम्बेश्वर भगवान की। जाम्बा जी महाराज ने कहा कि जिसमें प्रथम बाजे से तो ज्ञान रूपी झरने और दूसरे बाजे से मनोमंथन से अमृत रूपी रस प्राप्त किया जाता है। पहलो बाजो है ज्ञान रो, और ज्ञान रूपी झरना से अपने आप में स्थिर हो और वैराग रूपी झरणों अमृत जरिया करे भीतर। ए बाजा खोजो, ए बाजा खोजनो भाई जी परमात्मा री प्राप्ति वे, राम जी री प्राप्ति वे। तो इस तरह से जाम्बा जी महाराज समझाना शुरू किया कि अमृत तत्व अथाग होने के कारण जन सामान्य जान नहीं सकते। अमृत तत्व वो अथाग है, सामान्य लोग गिवार लोग नहीं जान सके। इवास्ते गिवार लोग है जिका लिंगटी पीटे, सांप निकल जावे लिंगटी बीरू डरे, अरे सांप 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 कलंदार हाथ तो गियो परो, और भी लिंगटी ने पीटे सामान्य लोग। गिवार लोग कहीं है, गिवार लोगों ने एक थोड़ी एक बराबर ताल जमायन स्वर जमायन गाई दियो वे एक आदि पद, तो वे समझे हलो एज महापुरुष है, एज भगवान है, जय हो जय हो। और वह गिवार लोग भी गौनाड़ा रहे स्वांगी अरे चक्कर में ही फिरता रहे। तो मैं ऐसे एक साधु बाबा को बोला, देखो आप गाना सीख गए और देखो अब ये दुनिया है ना आप रे पीछे पीछे दौड़ेला कि की करे। मैं क्यों देखो एन आल ध्यान नहीं है, साधना रो भजन रो, गिवार लोग है बेचारा। अब देखो पंगत लागेला हो संतांगी पंगत रमे ने ए भोजन पुरुषवांत आवे ना जिगानी मानसिकता आ है कि साधु गौनाड़ा ही जाए, जो थाने ज माखण पूरी, थाने ज हीरो पूरी, थाने ज रोटी पूरी, थाने सब्जी पूरी, थाने इर्द गिर्द ही फिरी, लाडला साधुआन तरफ ध्यान ही कौन दे वेला देख दियो कि अच्छा यूँ। हाँ तो वास्तव में बे सोच लियो गिमार बुद्धि ना मूर्ख गिमार ब्याह करे ज़्यादातर कई, और बात मान लेवे और बात में बस उठा तकी रहे। मैंने भजन रिठा नहीं, मैंने साधना रिठा नहीं, चार रागा गाय दी, चार वाणी बोल दी और समझ लिया गया तो महापुरुष बन गया, इतना ही मान लिया। और मूर्ख बुद्धा ठाई नहीं है वह तो बस इतनी में बा गोना बुद्धि बन जाए, बहन लड़ी बुद्धि। तो बेबी इर्द गिर्द घूम रिया था, जब मैं क्यों देख लो है फिर रिया दूसरा साधु रोटी मांग रिया तो भी लिजा नहीं रिया यार, थाने इर्द गिर्द घूमे जन बे साधु ने रीस है कि अरे उड़ने जाओ ना पूरा करने बहने भी भोजन आदि हलवा हलवा पूरा करना उड़ने भी। ऐसी बुद्धि हो जाए करे संसारी घिमारों की, घिमार लोग है जी का इन्हें प्रदर्शन ने भजन समझ ले। तो जामा जी की है सती थाके ही प्रदर्शन ने लोग समझ पना है आया चरणा में पड़ी रखे कि ए भाई जी तो मान हस्ती है, और ए साधु बाबा का 10-15 गए जो ए तो की नहीं है जन जी कार्य रे वास्ते में आयो भी कार्य में तो ते बाधक बन जाओ, जीवा ने रोक ले वो
और जीवा ने राग रागणियों रोको तेरे पाप उल्टो लागी थाने ये वास्ते और बीच में अफंड नहीं करनो भाई जी। वास्तव में भजन है जी को घर बैठ पहला सांसों सांस सुमरण करो, कुंडलनी जगाओ, सुखमणा जगाओ, आत्मरस लो और फिर भाद्र महीने कहो ए बारली चीजा ना प्रदर्शन पहला नहीं करना। ए पहला करिया तो लोग थाने रुपया दे रे पैसा दे रे पचते इतना मोटा बनो आशीर्वाद देव राधे माँ देवे जो फिर ऐसे ऐसे आशीर्वाद देव मोटा मोटा और छापा तिलक बनावा ना हाथ में त्रिशूल लेव और इस प्रकार से नाना प्रकार के है जो अपंड करोगे। और अनेक लोग हैं जो आपके चक्र में ने पड़ पड़ा और मार्कन नहीं आवे। अर्थात मैं जी की भजनरी शैली बताऊँ, साधनारी शैली बताऊँ, सांसों सांस सुमरण की कला बताऊँ, वी कड़ों ये लोग दूर रह जाए, बा कला जान ही नहीं पावे। भाई जी देख रिया हुंडिया है भाई जी क्यों भाई महाराज बात तो सही की है महाराज क्यों ए ताका कांटड़ा ए बजरी कंटिया ले जाओ और ले जाए रे कोई बेच गरीबा ने बांट दो और इस प्रकार नाटक मत करो और अफंड मत करो। फिर आप हजारों लाखों करोड़ों रुपया आई तब आप है जी को बहनों पर प्रदर्शन करो कि मैं इतना दान दे दिया, इतनी है जी को अमुक जगह चीज़ा बनाई दी, तो इनसे भी मोक्ष होने वाली नहीं है। दुनिया रा पैसा ले और फिर भाद्र में ना आप खुद दानी बनो, इतना लाखों करोड़ों मैंने दान दे दिया, फिर लोग कह गए महाराज तो महापुरुष बन गया। ये दानो महापुरुष नहीं बने जाए भाई जी, लोगों को पैसों ले अड़ने लगाई दो। तो राम सुखदास जी महाराज कहता कि ना करो हेडो कार्ड पर कांद्र लगाई दियो जना कहीं सफाई होगी, सफाई नहीं भी है। तो इन तरह अरबों खरबों पहला लूटो पर लोगों ने चक्कर में ले वो पर लोग है जी का रुपया दे ही थाने पजे भाई रुपया थे ओलोड़ा है जी को प्रदर्शन वहाँ लाखों लोगों ने मुंडा के बताई दे हो गया देख लो महंगा पैसा भी इतना वहाँ पे खर्च कर रहा इतना वहाँ दे रहा तो नाटक करो इन जो भाई जी पहले ही राम जी का नाम ले और भगत आवे जी का मार करना हूँ दो मैंने मैं साधना युक्ति तप बताऊँगे किस प्रकार से ध्यान करना है वो बात बताऊँगा मैं। तो है भाई जी अमृत तत्व को जानो और सामान्य लोगों को अटकाओ मत, सामान्य लोगों को इन अमृत तत्व के पास में जाने दो। गगन पयाले बाजत नादू माणक पायो पैर लुकायो नहीं लखायो। हे बैसा सांसारिक लोग सार तत्व को लक नहीं सकते, सार तत्व ने लक नहीं पावे और आज ज्ञान ने लक नहीं पावे, ज्ञान पच्चे को नहीं बने के। देखो ज्ञान बड़ो कड़वो या करे नीम जैसो कड़वो पर वो सेवन करने लग जावे हमेशा तो नीम भी एक गिलास भर करके कड़वा रस पी सके आदमी। मैं तो खुद पी जाता कई बार अभ्यास करते करते 8-10 पत्ते खाए नीम के, दूसरे दिन 20 खाए, तीसरे दिन 30 खाए, ऐसा आदमी 100 पत्ता भी खा सके। ऐसे ही ज्ञान है, इन्हें धीरे धीरे धारण करते करते फिर ज्ञान में मिठास होने लग गया और ज्ञान कई प्रकार के रोग को मिटा देता। नीम जैसे रोग को मिटाता है ऐसे ही ये ज्ञान रोग को मिटाता है। पर दरियाव जी महाराज क्यों मीठा राचे लोग सब मीठा उपजे रोग दरिया निर्गुण कड़वा नीम सा दरिया दुर्लभ जोग। और निर्गुण और ज्ञान और कड़वा नीम जैसा है, दुर्लभ योग है। मीठा राचे लोग तो सगुण साकार या बार का प्रदर्शन में राग रागणिया रमेने जने लुभाए जा रहे, सैकड़ों लोग आया बैठ जाए फिर हल्ली भीड़ वे जना कहे हो ये तो परमात्मा है क्या। तो इसलिए हे बैसा ऐसा दिखावा मत करो। अब कई लोग कहे कि महाराज कहीं बाजा लिया बेटा ने, ये बाजा में हम रुचि नहीं रखाते हैं। देखो ये प्रश्न तो सबके ऊपर लागू होता है ना भाई, हमने बाजा ले लिया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम खुदा बन गए। हम बाजा लेकर के गाने बजाने के बाद में कहते हैं देखो गाना बजाना रे पेटी ढोलक ये जो है केवल मात्र मनोरंजन का और थोड़ा सा तालमाल का ये साधन है, जबकि वास्तव में भजन है वो सांसों सांस सुमरण है। तो मेरे कई मित्र साधु बाबाओं को मैं कहता हूँ कि तुम गाने बजाने सीख गए हो, लोग भी हजारों आने लग गए हैं, परंतु साथ में आप भी बात कहो कि ओ गाना बजाना भजन को नहीं है। भजन तो वास्तव में सांसों सांस सुमरण है। और आ नहीं की भी तो दूसरा भागीदार थे खुद बनोला, क्योंकि लोग भटक जाए थे अंधारा मरा को लोगों ने, लोग तो सांसों सांस माला में जावी को नहीं, लोग वास्तविक तत्व ने चिन्हे ही नहीं, लोग वास्तविक बात ने जाने ही नहीं। लोग है जी का ई बिचर में ने पुंगी में अटक जावे, आ तो पुंगी है गाना बजाना,
और आपुंगी केवल केवल है जगत को राजी करने के लिए, भगवान को राजी करने के लिए नहीं है। भगवान को राजी करने के लिए तो सांसों सांस सुमरण है, माला फेरना और ध्यान भजन करना। यह है वास्तव में भजन की गति। तो उस भजन की गति से आप दूर रखते हो तो अपराध के भागीदार बनोगे। इसलिए गाना बजाना बाद में कई बार 1-2 दिन 3 दिन बाद में किया करो कि भाई वो गानो बजानो भजन नहीं, ईर मैंने मत अटक जियो। आप भजन करो तो सांसों सांस सुमरण कर जो, ध्यान भजन कर जो, और वो तो खाली कहना होगो और बाकी सुमरण करोला ध्यान करोला तो मोक्ष वेला। क्या सुनिया दिन ग्यार वह कुछ नहीं आवा, दादू हरि की भक्ति बिना है प्राणी पिसतावा। क्या सुनने से तो दिन चला गया और कुछ भी हाथ लगा नहीं। दादू दयाल जी महाराज के हरि की भक्ति बिना प्राणी पिसतावे। प्राणी ने जो आखिर में रोना पड़े, इवास्ते सावधान हो जाओ भाई सा। जो ए नाटक मत करो, ए अपंड कर प्राण माने क्यों फालतू बीच में जो समय बर्बाद करो। माने भाई दलाल बनाओ बीचे के महाराज बेच दीजिए और पच माने ऊँट दिराई दो और पच बाजा दिराई दो और पच माँ गाँव बजावान पच थानगन लोग आए पच लोग भीड़ वे जना पच मैं कहवा भाई जी वो काम ठीक नहीं है जन फेंके हुआ है। गुरु महाराज माने तो है शुभ काम में बाधा डाले के गुरु बाधा नहीं डाले, गुरु तो सही कहवे पर थाने पच खारी जहर लागी। हाची बात ही पचपान दोहरी लागी गए महाराज तो माने प्रचार करना में रोके, प्रचार करना में नहीं रोके। ए महाराज ताने भजन कराए राम जी की प्राप्ति करानी चाहे पर ते अब उछाल चढ़गा मान बड़ाई में प्रतिष्ठा में इतना ऊंचा पहुंचगा कि अब ते पास नीचे उतर नहीं सकोगे। ई वास्ते ते पहले ही है भाई जी राम जी का नाम लेना शुरू कर दो, राम राम भजन करो। दुनिया राती वाद विवादू वाद विवादे दाणो खीणा, ज्यों पोपे खीणा भंवरे भंवरा भावे जाने मजान प्राणी जोले कारी पुजमरा। बोलिए जाम्बेश्वर भगवान की। हे भाई जी संसारी लोग तो क्या है कि वाद विवाद में राजी है। एने तो नाटक बताया हो तो बहुत राजी है, गालियाँ बोली हुए तो बहुत आनंद आवे, मजाक करी हुए तो बहुत आनंद आवे, और तरह तरह का विवाद और खिलवाड़ करे तब दुनिया राजी है कि अरे आटे तो उत्पात भी हो बहुत बढ़िया काम ही हो गए। तो उत्पात तो राजी है दुनिया भाई जी, अब भजनों राजी नहीं है। तो फिर ऐसा मैंने देखो दुनिया का कई खुशामद खोर आपके इर्द गिर्द रही, बे महिमा करी आप री भगवान री महिमा करनी छोड़ दे, राम जी री महिमा करनी छोड़ दे, खुद बन जावे खुदा और अपना आपने मान ले महापुरुष। हाँ त्याग करके भजन करे थोड़ा बहुत गावे अच्छो सो तो इनू अच्छो सो मौल बन जा ठीक है, लेकिन शास्त्र मैंने सच्ची बात नहीं बताओ तो वो दोषी है। तो ऐसे ऐसे देखे हैं कई गाते बजाते वैराग लेकर के और खूब लोग आते फिर वेंगी नकला भी करनी लागा लोग बाजा लाए लाए बे हिक का रागा हे केर के वेण मैंने बे चालाकियान लुच्चायान कपटा गिवी नहीं रखे। थोड़ा दिन बाद रे मैंने बे भी बेने महात्मा री नकला करता करता गाता गाता कोटा खाई लिया गई जगह बेना महात्मा री नकल कर प्राण, क्योंकि बे होची हो गया अपई ए महात्मा गावे बजावे तो अपई गावा बजावा ऐसा गाया बजाया और खुद चालाकियां तो छुट्टी को नहीं। मंच मात बैठा रहे जब तक तो लागे कि सतपुरुष महात्मा है और मंच मात तो उतरते ही लागे कि बांद्रा है, बांद्रा वाला दही चंचल हो जाए, बांद्रा वाला दही कणे तो घंटी पींची रे कणे माता में बाल खांची ने एड़ो देखियो मैं स्वांगी और कणे है जो पालियां आंगलियां गा ली अरे भैया कहीं करे रहे तो वो कम से कम 3 बार होटा खा लिया। अरे ऐसा नहीं 4-5 स्वांगी ऐसे तो ताजे होटे खा लिए गाने बजाने वाले दिखना दिखता अरे तो भगवान बन गया, अरे तो महापुरुष बन गया। महापुरुष नहीं बन गए हैं, लुच्चाई कपट चालाकी छल नहीं गया जब तक ये गाना बजाना केवल कल्याण का रास्ता नहीं है। कल्याण का रास्ता तो सरल स्वभाव धारण करो, साधुता धारण करो और नम्रता के साथ साथ भजन करो और सुमरण करो और फिर थोड़ा सा गालिया लुम्बा राम जी की तरह तो अच्छी बात है, रामदास जी महाराज भी गाते तो अच्छी बात है। लेकिन उन महापुरुषों ने इस गाना बजाना के चक्कर में राग रागनी के चक्कर में वे फंसे नहीं, वे भजन करते रहे। नारद जी महाराज भी वीणा लेके गाते हैं, मीरा भाई भी तंदूरा पे गाते और कोई मजीरा पे गाते, करताल लेकर के नरसिंह जी भी गाते। तो गाना बजाना बुरा नहीं है, लेकिन साथ साथ गाना बजाना री नकल कर प्राण फिर लुच्चायान कपटान चालाकियाँ करे जान लोगों ने बात चालाकी मिलता पानी लोग फिर बेने खबर लेवे और खबर भी कोर पान हाची पावे बेने बेन हांतरा मारे पीटे हांतरा धोवे
फिर कहे घर मन लागी पालिया में इन्फेक्शन है और माता में लागी वो लागी भाई नलियाँ ही टूट गई, कह रहे आंगलियाँ टूट गई। क्यों टूट गई? कारण क्या है? कपट नहीं छोड़ी वे, चालबाजियाँ नहीं छोड़ी वे, चालाकियाँ लुच्चायाँ नहीं छोड़ी। इस कारण थोड़ा बहुत 5-25 लोग अजायर गाय बजायर कह तो एकदम बन जाए महापुरुष बनता पानी बह कहीं करी कही कि हाँ इन्हें तो 100 रुपये भेंट दे दोगे और मांगे ले आओ 5000 और इन्हें जो इन्हें ठुड़काई दोगे यानी वाह चालाकी बहन मैंने कल्टी आई तो लाड़ला साधवाना बेचाराना वे भेंट रोक ले बहन चादरा रोक ले बहन माते अन्याय करी जन वो पाप लागे वेने वे चालाकियाँ एड़ी करी द्रुतता एड़ी करी जाई जटी लूट ले किसी दुकान में घुसी तो वह चीज़ ले ले वह चीज़ ले ले आ लेने री आदत बनी ऐसी खराब रही कि टाइम आया बनी जब वह खोपड़ी खराब कर देवे। सेज भाव कोई दीदी उस चीज़ का सदुपयोग कर लिया, ये साधु धर्म है। कोई मांगना चीज़ माने पसंद आएगी। दुकान में गए और हाथ धोने की चीज़ थी और ऑटोमेटिक वह पानी आ रही है भाई चीज़ है जी को कितना रुपया नहीं है भाई हड़प के लेके आ गए और गए तो ये चीज़ें इतनी सारी लेकिन दुकानदार मैंने बे रखी है तन पधरावनी कराई है साधु की, लेकिन वो लूटने के लिए पधरावनी थोड़ी कराई है। तेरे को तो पधरावनी कराइए कि भाई आटा आरती बोलो और थोड़ा बहुत पधरावनी करो ताकि हमारी दुकान शुद्ध होवे हमारा घर शुद्ध होवे। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें देखी जिगी जिगी हड़पन लिया हुआ गाड़ी में गाल गुलान लिया हुआ। अब वह बेचारा पधरावनी कराने वाला तो दयालु है और यूँ होचे कि ऐनी चीज़ है महाराज ले लीजिए अपन कहीं मना करा बे लई दयार कारणों लिहाज कारणों बोले को नहीं तुम जो लूट लियो फिर वह पचेला नहीं। इन वास्ते भाई जी ए नाटक शुरू मत कर जियो। कौन कहो? जांबाजी महाराज कहो भाई जी ने ए नाटक शुरू करो। नाटक रमे ने भाई जी लाभ नहीं है कहीं भी। बावे जान मजान प्राणी झोले का रिपु जमरा झोला लागी भजन रमे ने बजे जमड़ा खाई ताने आखिरी मैंने बूंदी वेई ताणु एक ही चेलो हुदरे नहीं चेलियाँ हुदरे पचे क्योंकि चेला चेलियाँ आए जी गए बे खाली लोभ लालच में थानी झूठी महिमा करी। वाह महाराज तो भगवान हो दिन हो महाराज थानी तो महिमा अपरंपार है। पचे ते सती बणियोड़ा तेरे तेरे डोडा बोलो नाना प्रकार की बातें कहो इनू भाई जी भलो नहीं वेला भलो तो वही तो राम जी का भजन करना। बैर बाजा तो एक जोजनो अथवा तो दो ही जोजनो मेघ बाजा तो 5 जोजनो अथवा तो 10 जोजनो सोई उत्तम ले रे प्राणी जुगा जुगाणी सतकरी जानी। बोली जाम्बेश्वर भगवान की। गुरु जाम्बेश्वर भगवान कह रिया है कि हे भाई जी देखो बाजा अनेक प्रकार रहा है संसार में। बादल है गर्जना करे वो भी बाजा है। ध्यान में बैठो तो देखो घमड़ घमड़ आवाज़ आती है तो वह बादल की आवाज़ और मैली आवाज़ एक भी ले जाए करे कभी कभार। तो ये बादल की आवाज़ सांसारिक बाजे जोजन 2 जोजन तक सुनाई दे सकते हैं। संसारी वाला बाजा नहीं है 2 जोजन तक सुनाई दे दिया। कोई मजबूत बाजो है जिसको सुनाई दे दिया भाई। मेघ रूपी बाजा है और बादलों का ये 12 कोस तक गाजनों सुनाई दे जावे। पर जो भाई जी भीतर जो अनहद नाद सांस सांस स्मरण करते हुए महिला बाजा जान लिया तो भाई जी आप आनंद ही आनंद हो जाए। ये बारला बाजा छोड़ो ना नाना प्रकार रा और इन से तो लोगों में ठगाई भी हो जाती है और दिखावा हो जावे और गिवार लोग आप चक्कर में पड़ी और बे गिवार लोग है जिका पचे उत्पात भी करी और नाना प्रकार लुटेरा बनियोड़ा रही और एकदम मरा बंधु गोना बुद्धि रहे फालतूरी बातें करी ने उछाड़े चाड़ दे ने महाराज 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 बेण महीनों ही पछे जी का निंदिया करी ने कपट करी ने छल करी ने जन भाई जी वो नाटक के मात कर रहे हो तो पहले ही जी को अनहद नाद में जाओ राम जी का नाम लो और अनहद सुनो बड़ भाग्या सकल मनोरथ पूरे सबों श्रेष्ठ बाजो जी को है वो अनहद बाजो है। भजन करने से जो नाद खुलती है सबसे उत्तम बाजा हुआ है। तो जाम्बाजी महाराज ने भाई जी का नाटक ढोंग और जी का मनोरथ आना सबा ने एकदम बाउंडर आंधी शांत कर दी। ज्ञान रूपी बरसात हूँ ऐसी ज्ञान की बरसात की तो वास्तव में सूरज के पास में अंधेरा नहीं जा सकता है। ऐसे ही महापुरुषों के पास में नाटक करने वाले चालबाजियाँ करने वाले धूर्त व्यक्ति वहाँ टिक ही नहीं सकते हैं। चालाक आदमी 2 दिन ही नहीं टिके। ऐसा चालाक आदमी एक बार मारा ताल का कथा रमे ने कथा में लिया बड़ा लुच्चा कपटी एड़ा बातें कर रहा है
आया और वहाँ मैंने एक दिन कथा शुरू की तो मैंने तो एकदम तड़प शुरू होगी, क्योंकि चालाक तो टिक ही नहीं सके। दूजे दिन तो वह आप झोला डंडा हमलन होगा, तीजे दिन तो वह ना ही छूटा बैस मैं की नहीं क्यों मैंने कुछ भी नहीं मैं क्यों अब, क्योंकि ना जिया ही हटूँ, क्योंकि कपटान छलन धुरुता करे धोखाबाज है जावना तो ही है टिकेला नहीं है। तो तीजे दिन ही यहाँ पर अब जोड़ा डंडा ले लुआए ना ही छूटा। तो वास्तव मैंने सच्ची बात सच्ची कथा सच्चा है राम जी का नाम लेने वाले जो है जाम्बाजी महाराज कियो कि भाई जी इस प्रकारों 12 बजान मैंने सतबुद्धि मत कराओ लोगानी सतबुद्धि कराओ राम राम रमैने के सांस उसांस भजन करके और उस अनहद नाद में ध्यान करते हुए उस पार ब्रह्म परमात्मा विष्णु भगवान को जानो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उत्तम विचार यह है कि जिसकी जुगों जुगों तक सत्य की कहानी चलती रहे वो है परमात्मा का भजन। गुरु का शब्द ज्यों बोलो जीणी वाणी, जी का दूरा होते दूर सुजी सुनी जय। 100 शब्द गुणाकारो गुणासारो भले अपारो, विष्णु विष्णु बण रे प्राणी सत शब्द ले उदरणा रे लो। बोलो गुरु जाम्बेश्वर भगवान की। हे बैसा ये सब बातें गुरुमुखी होकर के माँ वाक्य का श्रवण मनन करने से ज्ञान का संदेह दूर होगा। जो मंदिर में ने संदेह है ना वो दूर वे ये बातें सुनो और ध्यान री भजन री साधना री जना जाता न संदेह दूर वे न्या जना संदेह दूर नहीं वे। और अब ये जो है ना जी का हंसली गहना ये आप ले जाओ और सुनारकन जाओ और वहाँ बेच पड़ा गरीबान बांटो, और आवश्यकता पड़े जिनको भूखो है विनय जो भोजन दो, और नंगा है उनको चीर दो, और जो बीमार है वह दवाई दो। इणु राम जी राजी वही और इरू जी को है साधना मैंने बरकत आई और भजन करोगे तो फिर है जी को आपका भला होगा। ए बाकीरा नाटक करोगे पहले जमाना में ऊँट घोड़ा खिचड़ी उता, अबारे टाइम में कार गाड़ी हैं स्कॉर्पियो और विगनार इत्यादि कारा हैं। तो उन टाइम में जामाजी महाराज ने कहा कि ये साधन मत लो बाकीरा ऊँट आदि, और आप ऊँट मत बैठ प्राण और गाणो बजाणो मत कर दियो, आप घर जाए और भजन कर दियो। गुरुमुखी विचार सुन करके सार रूप चीज को ग्रहण करो। अपार शक्ति देने वाला है वो, ये जो मंत्र है ना ये मंत्र अपार शक्ति देने वाला है। खाली भेग धारण करके और लोगों को लूटना सीख लिया और गाना बजाना करके अपने आप को महापुरुष मान लिया तो आप मिथ्या ढोंगर में नहीं हो, आप दिखावा में हो। लोग भी छड़िया आप चक्कर में पड़नाड़ा न कहीं लाभ नहीं मिले, क्योंकि वे भजन तो करे को नहीं, खाली राग रागणी ने भजन माने और आटा तक इतनी श्री मान लिया तो आप ही डूबोला एन दूजा नहीं डूबोला। एवं तो भाई जियो ए नाटक आट नहीं करना, मारे तो आट राम जी रा भजन कर दो और जिका जीव मार कर आवे ना बेन आऊं दो ए बिच नाटक कर रोको मती। रोक दिया जन ते दोषी केला वाला और पापी केला वाला। इवास्ते राम राम करो जन।